नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 13 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के 23 जीके जीएस करंट अफेयर के 100% सही क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा ज़रूर देखना, जिसमें हम आपको 23 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आज आपके 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन 100% सही क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट है और शाम को आपको ऑल शिफ्ट का एनालिसिस भी रियल क्वेश्चन के साथ सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीएल 2019 में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब है वो किसने जीता था। अभी आईपीएल 2020 चल रहा है, पर यह क्वेश्चन है आईपीएल 2019 का। तो इसका जो आंसर है वो होगा कोलकाता के आंद्रे रसल को जो है ना, ये आईपीएल का 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मिला था अवार्ड। देखिए, उन्होंने 510 रन बनाने के अलावा 11 विकेट अपने नाम किए। यह केकेआर टीम के खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग अभी तक 2019 के ही पूछे जा रहे हैं। 2020 के बहुत ही करंट जो अफेयर हैं वो बहुत ही कम पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है। तो इसका आंसर आपको करना था, देखिए, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात अगर आपने टिक किया है ऑप्शन में तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि पीएसयू का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया का जो पितामह है ये कहा जाता है, देखिए आपको डॉक्टर वी कृष्णा मूर्ति को। डॉक्टर वी कृष्णा मूर्ति को पीएसयू का फादर बोला जाता है। तो आंसर होगा डॉक्टर वी कृष्णा मूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे जो आज पूछा गया था वो था, देखिए, कांग्रेस के जो 1929 में अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे इस अधिवेशन के। देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि भारत ने जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि पहला एशियन खिलाड़ी कौन है जिसे जूनियर विंबलडन वॉइस टाइटल से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं दोस्तों, देखिए, इनका जो नाम है वो है रामनाथन कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे रामनाथ कृष्णन वाला अगर आपने टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हो। रामनाथन कृष्णन को पहला एशियन खिलाड़ी है जिन्होंने जूनियर विंबलडन वॉइस टाइटल से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन आया था मिशन इंद्रधनुष 2.0। क्वेश्चन में कहा गया कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 में यूपी के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल यूपी के देखिए 35 जिलों को शामिल किया गया था और यह मिशन जो है 7 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि किस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। देखिए, युद्ध से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। तो आज भी क्वेश्चन आया है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और जो पहला लड़ाई हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का इसको प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 को बैरम खां अकबर का सेनापति यानी कि अकबर की सेना और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आदिल शाह सूर का सेनापति। पानीपत का इसको द्वितीय युद्ध बोलते हैं। जो इसमें जो हार हुई थी वो हेमू की हुई थी। तीसरी लड़ाई मैंने आपको बता दिया है 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये पानीपत का तृतीय युद्ध है और आज इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आगे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि 2018-19 की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों शायद 17 से 19 मार्च जो परीक्षा हुई थी उसमें शायद ये रिपीट हुआ था। 2018-19 की सबसे अधिक जो लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है वो है आपकी ओएनजीसी। तो आंसर करना था ओएनजीसी कंपनी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि
रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो बहुत ने इस क्वेश्चन में पुतिन आंसर कर दिया है, वो गलत है। पुतिन राष्ट्रपति हैं रूस के। जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं ये दोस्तों हैं, देखिए, मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, मिशुस्टिन जो है ये प्रधानमंत्री हैं प्रारंभ 2020 में, और राष्ट्रपति आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन, और 2036 तक यही रहेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। अब कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, तो देखिए, अगर आपसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस पूछा गया है तो आपको आंसर करना था 7 दिसंबर को, और अगर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय झंडा पंजीकरण दिवस तो आपको आंसर करना है 22 जुलाई। तो जो जिसका भी एग्ज़ाम था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा था आज। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दिविज सहारण किस खेल से संबंधित हैं। दिविज जो सहारण हैं ये दोस्तों संबंध रखते हैं टेनिस के खेल से, तो आंसर आपको टेनिस करना था इस क्वेश्चन में। प्रश्न पूछा गया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। सनसाइन विटामिन बी से बोलते हैं, आपको पता होगा, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो आंसर होगा कैल्सीफेरोल। एक क्वेश्चन था कि मायोपिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, मायोपिया रोग की बात करें तो इसको दूर करने के लिए जो लेंस प्रयोग में लाया जाता है वो है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं अपने। आंसर आपको अवतल लेंस करना था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया धातु और अयस्क से भी एक प्रश्न आया था, कंप्लीट प्रश्न हमें नहीं मिला है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप जो अपना क्वेश्चन है धातु और अयस्क वाला वो कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। कल जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें गंगा नदी का पूछा गया था, और आज आपसे ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा गया है। तो इसका जो ओरिजिन जो पॉइंट है वो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपति का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यरलुंग तसंगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर आगे भी क्वेश्चन बनता है ब्रह्मपुत्र नदी से तो आपका गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना से संबंधित एक प्रश्न आया था। कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको देखिए बता देता हूँ। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 ईस्वी में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई, और इस परियोजना के अंतर्गत 1978 ईस्वी तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश राज्य में है। हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है। ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया, गारो खासी जयंती भारत के जो जनजाति पर्वत है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये है दोस्तों भारत के मेघालय राज्य से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज वो था मयूर बछाऊ नृत्य किस राज्य में होता है। लोक नृत्य से कल भी क्वेश्चन आए थे और आज भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मयूर बछाऊ जो लोक नृत्य है ये आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य का है। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। एक प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपको पीरोम का जो फुल फॉर्म है वो बताना था। तो पीआरओम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। कंप्यूटर से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि खेल के क्षेत्र में जो कोचिंग के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा था, द्रोणाचार्य अवार्ड। और आज आपसे पूछ लिया गया कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2019 में कबड्डी के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो ये रामवीर सिंह खोखर को दिया गया है, रामवीर सिंह खोखर को। एक क्वेश्चन आया था कि 1929 में दिल्ली असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम विस्फोट किया गया था, उस समय भगत सिंह के साथ कौन गया था।
उस समय भगत सिंह के साथ गए थे बटुकेश्वर दत्त जी। तो आंसर करना था बटुकेश्वर दत्त। और याद रखिएगा उस समय भगत सिंह के द्वारा यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन कि ब्रंट शुगर पुस्तक जिसे बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, इसके लेखिका कौन है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रंट शुगर पुस्तक के राइटर, और आज भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना। जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है कंप्लीट आप मेरे को क्वेश्चन बताइए कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि ब्रंट शुगर पुस्तक जिसे बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, इसके लेखिका कौन है, तो इसका आंसर कल वाला ही होगा, अवनी दोषी। ठीक है। एक प्रश्न था कि सलमान रश्दी की पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। पर देखिए दोस्तों, जो सलमान रश्दी की एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, अगर इससे क्वेश्चन आया है तो आप मेरे को बता देना कमेंट में। एक क्वेश्चन लेजी आई डिजीज़ किसे कहा जाता है, इससे पूछा गया। तो देखिए जो लेजी आई जो डिजीज़ है जिसे एमलायोपिया जो है इसको बोलते हैं, या मंद दृष्टि भी कहा जाता है। बच्चों में होने वाली आँखों की एक बीमारी है जिसमें बच्चों की एक आँख की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और उसे धुंधला नज़र आता है। वैसे तो इससे एक आँख ही प्रभावित होती है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों आँखों पर असर हो सकता है। लेजी आई का समय रहते उपचार जो है करवाया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन हैं जो हमें मिले हैं, लगभग कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपने एग्जाम दिया है और इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, फिर भी मैंने वो क्वेश्चन करवाया है, तो आप वो भी कमेंट करके बता देना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट के साथ।